जय हिंद मेरे सभी साथियों को। तो एक बार फिर से गणित यूथ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अलजेब्रा ट्रिक में अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपको इसमें बहुत ही फ़ायदा देंगे। आपको किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन सीधे आते हैं, अगर इसे हम पूरी तरीके से सॉल्व करने बैठें तो बहुत टाइम लगता है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। आइए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने लगा दिया है। इस क्वेश्चन में इस तरह के जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनके लिए मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि उसमें लिए आपको जो मेन चीज़ है, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, रामबाण, रामबाण ही बोलेंगे। रामबाण इसका क्या होता है इन क्वेश्चंस को करने का। तो चलिए देखिए, अगर आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आपको प्लस मिले, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ प्लस मिले तो बस आपको इतना करना है कि यदि प्लस और प्लस मिले तो आपको वो माइनस कर देना है, और बाकी का जो भी मिले, अगर आपको प्लस माइनस मिले तो भी प्लस करना है, माइनस माइनस मिले तो भी प्लस करना है, और आपको माइनस प्लस मिले तो भी प्लस ही करना है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ प्लस प्लस मिले वहाँ पे माइनस करना है बस, और बाकी में सब में प्लस ही करना है, चाहे कुछ भी मिले इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप इसको हटा देता हूँ, हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे मैंने हटा दिया, ये हट चुका है, ये हट गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करना देखते हैं इसको। x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हमको फाइंड करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे इसको हम। अगर आपको यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरह से दिया हो तो क्या करना है कि अगर स्क्वायर दिया हो, ये क्वेश्चन 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं चारों ही आपको कराऊंगा। ठीक है, एक एक करके चारों। तो अगर स्क्वायर दिया हो, क्या दिया हो, स्क्वायर, तो किस तरह से करना है, इस वाले का तो स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर साइन देखेंगे, फिर देखेंगे साइन। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मैंने क्या बताया था, माइनस, जहाँ जहाँ प्लस हो उसका क्या कर देते हैं, माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर होगा ना इसको ही घटा देंगे। जो यहाँ पे यदि वाला जो दिया हुआ होता है उसका तो कर देंगे स्क्वायर, वर्क कर देंगे, और जो स्क्वायर दिया होगा उसको ही घटा देंगे। साइन हम यहाँ से चेक करते हैं कि प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस आएगा। साइन ऐसे चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 2 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगा लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैंने लगा दिया है। सीधा सीधा हमको ट्रिक से ही जो मैंने अभी बताया उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर है क्या। हाँ भाई, स्क्वायर वाला सवाल हमसे पूछा गया है, तो जो यदि में दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे। 5 दिया हुआ है ना, हमें इसका कर देंगे स्क्वायर, कर दिया। उसके बाद साइन देखेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस। मैंने क्या बोला था, अगर प्लस प्लस आए तो ही माइनस लेना है, बाकी कुछ भी आए वहाँ पे हमको प्लस ही लेना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, माइनस प्लस है तो प्लस ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो स्क्वायर वाला होता है वो स्क्वायर ही माइनस हो जा, स्क्वायर को ही हम जोड़ना या घटाना कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्वायर वाले में स्क्वायर को ही हम सीधा सीधा उठा के रख लेते हैं। तो ये जाएगा 25 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 27। ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगा लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया है नेक्स्ट। इसमें क्या है कि मैंने अभी आपको स्क्वायर वाले बताए, अब हम देखेंगे क्यूब वाले क्वेश्चंस। ये 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक स्क्वायर वाले, एक क्यूब वाले, एक पावर 4 कर देते हैं, एक में पावर 5 कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चारों पांचों तरह के क्वेश्चन अभी बता देता हूँ जल्दी जल्दी। चलिए यहाँ पे पावर 3 दी हुई है ना, तो इसके लिए अलग तरीका है, स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए, और इन दोनों के लिए तरीका जान लो। उसके बाद जो बाकी आएगा उसमें इन्हीं को हम रिपीट करेंगे। देखिए कैसे, ये दे, अब पावर 3 है ना यहाँ पे, तो पहले हम वही काम करेंगे, ये यहाँ पे जो दिया हुआ होता है उसकी पावर यहाँ जितनी दी होती है उतना कर लेते हैं। तो 3 की पावर, वहाँ 2 दी थी, यहाँ पे 3 दी है तो 3 कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ प्लस है ना, मैंने क्या बोला था, जहाँ जहाँ प्लस प्लस हो वहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। चीज़ वही यूज़ होगी, साइन वाला सेम है कंसेप्ट बिल्कुल। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 3 है ना और ये वाला 3 है, इनकी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इनकी कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, इसकी जो पावर होती है और यहाँ जो दिया होता है दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। 3 3 9, तो हो जाएगा 3 3 9 27 माइनस 9 बराबर आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 18। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैंने सामने लगा दिया है। सबसे पहले तो हम देखेंगे पावर
पूछा जो है उसकी पावर कितनी है, जो पूछा हमसे उसकी पावर है 3। तो जब पावर 3 आती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो दिया हुआ होता है उसकी पावर 3 कर लेते हैं। चलिए हमने कर लिया। अब दोनों तरफ साइन देखेंगे, माइनस माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो मैंने क्या बोला था, प्लस प्लस आए तो ही माइनस करना है, बाकी सब में हमको प्लस करना है। तो चलिए माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इन दोनों के आपस में कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। चलिए 4 तिया 12 और यहाँ हमने जोड़ दिया। ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 12, तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सीधा सीधा 64 प्लस 12 होता है आपका 4 और 2 6 है, 6 और 1 7, 76। ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, चलिए अब एक 4 वाला देख लेते हैं। तो चलिए आपका 2 वाला हो चुका है, आपका 3 वाला हो चुका है। अब पावर अगर 4 आती है तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर इसके लिए 2 वाला 3 वाला आना बहुत जरूरी है। अगर हम पावर ज़्यादा करते हैं तो सबसे पहले आपको 2 का पावर और 3 के पावर वाले आने बहुत जरूरी है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पे ये आते हैं तो आप बाकी के आराम से बना सकते हैं। तो चलिए साइन वाला कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब ये पावर कितनी है, 4 है। तो इस 4 पावर को हम कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहला हमें कम से कम 2 ही लेना है, कम से कम 2 ही लेना है, क्योंकि एक पावर का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 2 में, 2 और 2 में तोड़ सकते हैं आसानी से, बताइए तो सबको। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 और 2 में तोड़ सकते हैं इस 4 को हम। तो पहले 2 वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं। कौन सा, 2 वाला। 2 वाला कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, जो यहाँ दिया होता है इसकी पावर 2 करते हैं। अब हम इसमें 4 की जगह 2 2 के 2 बार कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए इस 4 की पावर 2 वाला कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, इधर जो दिया होगा उसकी पावर चढ़ा देंगे उस 2 को। ठीक है, फिर दोनों तरफ प्लस है तो माइनस कर देंगे और इस 2 को ही हम घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 2 बराबर आपका हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या करेंगे कि अभी तो ये वाला 2 भी बच रहा है, इसके साथ अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ हम ये करेंगे कि जो यहाँ पे हमारा आंसर आता है, जो यहाँ पे हमारा आंसर आता है, फिर उसके साथ फिर 2 वाला कंसेप्ट दोबारा लगाते हैं। इस आंसर के साथ दोबारा 2 वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो हमारा 4 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं 2 वाला इसके साथ दोबारा से। देखिए इसके साथ दोबारा से 2 वाला कंसेप्ट लगाते हैं। 14 नहीं, चलो 14 की घात 2 ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद -2 लग गया 2 वाला कंसेप्ट दोबारा। भाई 2 वाला कंसेप्ट भी तो लगाना था। चलो 14 का वर्ग होता है 196 -2 बराबर 194, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में। 4 वाला हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये जो मैंने क्वेश्चन लगाया है, ये आपका 5 वाला क्वेश्चन है, जिसमें पावर आपको हाईएस्ट 5 है। ठीक है, हर बार पावर 2 आ रही थी, 3 आ रही थी, 4 आ रही थी, मैंने तीनों आपको क्लियर करा दिए। अब ये पावर 5 का लास्ट ही बनता है, क्योंकि इससे ज़्यादा पावर के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ये वाला लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपके एग्जाम में 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसकी पावर 5 है, मैंने क्या बोला था, अगर 2 और 3 से ज़्यादा पावर होती है तो उसको तोड़ते हैं। ठीक है, अब 5 को तोड़िए, छोटा सबसे पहले 2 ही लेना है। तो 2 और कितने में तोड़ सकते हैं, 5 को 2 और 3 में, टूट गया आराम से, 2 और 3 में 5 टूट गया। तो सबसे पहले तो आप 2 वाला कंसेप्ट लगा लीजिए। इस पर कौन सा लगाना है, 2 वाला कंसेप्ट लगाए पहले। तो 2 वाला कंसेप्ट यहाँ से लगाएंगे ना, तो 3 की घात 2 फिर -2 ही इसमें से कर देते हैं। कितना हो गया, 3 3 9 -2 बराबर आ जाता है आपका 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा बचता है यहाँ पे 3। क्या बचता है, यहाँ पे बचता है हमारा 3। ये हमारा 3 बचाना अभी यहाँ पे। अब यहाँ क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे वो वाला मत दोहरा देना जो वहाँ पे 2 वाला लगाया था, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे 7 पहले जो आंसर आया था हमारा उसके साथ हमने दोबारा 2 वाला लगाया था ना 4 वाले में। यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अपना जो काम है वो चारों ही अलग तरीके से तैयार करने हैं हमको। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने 2 वाला लगाया इसके साथ। अब इस 3 के साथ दोबारा 3 वाला लगाएंगे। भाई 2 वाला तो लग गया, अब बचा है तो हमारा 3। अब इस 3 के साथ 3 वाला कंसेप्ट लगाएंगे। 3 वाला कंसेप्ट कैसे लगता है, इस 3 की पावर तो 3 होगी पहले। ठीक है, प्लस प्लस है तो माइनस होगा। अब क्या होता था, जब 3 वाला कंसेप्ट लगाए थे जो पावर होती थी उसकी मल्टीप्लाई हो जाती थी ना इसमें, इन दोनों की आपस में, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27 -9 बराबर आ जाएगी आपकी 18। अब भी आगे कुछ करना है। अब आगे क्या करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब आगे जो आपको करना है वो ये करना है, बस छोटा सा काम है। 5 वाले में आपको बिल्कुल अलग से याद रखना है। ठीक है, छोटा सा काम है बस, और बाकी किसी में नहीं करना है ये वाला काम। देखिए अब क्या करना है इसमें कि इन दोनों की कर देनी है मल्टीप्लाई, कर देंगे। तो 18 सत्ता होते हैं आपके 156, वो 126, 18 सत्ते होते हैं आपके 126, ये आपका आ गया।
अब क्या करना है, यहाँ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे कि जितने हमने यहाँ पे यदि में था उतना ही इनमें से माइनस कर देंगे। हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, बचा कितना आपका 123। तो यही आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। 5 वाला थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा ही है हल्का सा, वो आप एक बार देख लीजिए वीडियो, जब 1 से 2 बार देखेंगे आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए आपकी यहीं पे ये चारों क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन 4 से हम आगे के कितने भी क्वेश्चन इस तरह के बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।